भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री आवास योजना, जो प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना है, 16 लाख मकान जो छत्तीसगढ़ में 2022 तक बनने थे। भूपेश बघेल जी, यदि आप मुख्यमंत्री, आप ईमानदार रहते, गरीबों को छत देना चाहते, गरीबों के साथ विश्वासघात करना नहीं चाहते। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में रायपुर राजधानी की चारों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और बीजेपी का परिवर्तन यात्रा राजधानी रायपुर पहुंच चुका है। बाजे गाजे के साथ परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, अलग अलग मंच बनाए गए हैं। करीब 10 से 15 जगह पर पश्चिम विधानसभा में जो ये आयोजन होना है, स्वागत के लिए मंच बनाया गया है और छत्तीसगढ़ी पारंपरिक जो नृत्य है उसका यहाँ पर आयोजन किया गया है। भारी संख्या में यहाँ पर आसपास के लोग मौजूद हैं। सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी रायपुर के पश्चिम विधानसभा से, जहाँ पर परिवर्तन यात्रा के स्वागत के लिए भारी संख्या में जो यहाँ पर के जो रहवासी हैं, जो मतदाता है, वो यहाँ पर मौजूद हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज पूरे रायपुर में अलग अलग जगह पर परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया जाना है। बिरगांव, धरसीवा और उसका ग्रामीण विधानसभा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी जगह पर जो है परिवर्तन यात्रा जो है निकाला जा रहा है और आज रायपुर पहुँच चुका है भारतीय जनता पार्टी का ये परिवर्तन यात्रा। जो इसका स्लोगन है, आओ नहीं सही वो बदल के रही वो, भारतीय जनता पार्टी का ये जो नारा है, वो इस साल देखने को मिलेगा कि 2023 के चुनाव में ये परिवर्तन यात्रा कितना प्रभावशाली हो सकता है। देखिए, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पूरे प्रदेश में चल रही है और आज राजधानी रायपुर पहुंच चुकी है। रायपुर में 50 जगहों पर अलग अलग स्वागत स्थल बनाए गए हैं। इस वक्त हम रायपुर के सुंदर नगर, अश्वनी नगर इलाके में मौजूद हैं। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र है। क्या लगता है, स्वागत के लिए काफ़ी जनसैलाब यहाँ पर आया हुआ है और खास करके महिलाएं सामने हैं। क्या लगता है 2023 चुनाव में इस परिवर्तन यात्रा का कैसा प्रभाव पड़ेगा? कांग्रेस के भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री के वादा खिलाफी, झूठ फरेब की सरकार, भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा निकल रही है। भाजपा के पक्ष में लहर चल रही है। स्वयं जनता अपने घरों से निकलकर रायपुर रथ यात्रा का स्वागत करने के लिए आज सड़कों पर है। लगभग 1000 महिला पुरुष कार्यकर्ता आज हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगभग 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। ये इंतजार ही बता रहा है कि इस भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार से लोग त्रस्त हैं और उसको बदलने के लिए अब सड़कों पर भाजपा की रथ यात्रा का इंतजार कर रहे हैं और लगभग 3 बजे से यहाँ पर सब जनता बैठी हुई है और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय जो भारत में सरकार चल रही है, 15 साल जो छत्तीसगढ़ में सरकार चली, जो विकास, जो महिलाओं के लिए काम हुए, जो प्रधानमंत्री के गरीब चाहे सिलेंडर वितरण का काम हो, प्रधानमंत्री आवास योजना का काम हो, चाहे वो जितने हमारे जल जीवन मिशन का काम हो, ग्रामीण क्षेत्रों में नल लगाने का हो, शहरी क्षेत्रों में नल लगाने का काम हो, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं चल रही है और जो बोलते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कहीं अंतर नहीं है। जो वादा घोषणा पत्र में रद्द करते हैं या जो बोलते हैं, निश्चित समय पे प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल की जो कांग्रेस की सरकार ने शराबबंदी नहीं किया, महिला पेंशन को 1000 नहीं किया, बेरोजगारी भत्ता 10 लाख को देंगे, केवल 1 लाख लोगों को देकर बंद कर दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के 6 लाख मकान के लिए उन्होंने किस्त नहीं दी, केवल संपत्ति कर आधा नहीं किया। सवाल है मेरा इसी बीच में, आवास योजना को लेकर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधते रही। लोगों का आवास बंद हो गया। शराबबंदी को लेकर आप लोगों ने निशाना साधा, भ्रष्टाचार को लेकर आप लोगों ने निशाना साधा। कल राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आए हुए थे, बिलासपुर में सभा था। सभा के दौरान वहां पर मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से 25-25 हज़ार रुपये का किस्त, पहला किस्त दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री आवास योजना, जो प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना है, नरेंद्र मोदी जी की 11,000 करोड़ की राशि, 16 लाख मकान जो छत्तीसगढ़ में 2022 तक बनने थे, उसके 11,000 करोड़ रुपए यहाँ मिल चुके थे। 11,000 करोड़ की राशि को 2 साल तक छत्तीसगढ़ शासन के खजाने में रहने के बाद स्वीकृति को इन्होंने वापस किया और 1.5 लाख रुपए एक मकान बनने के लिए केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार को दे रही थी। 78,500 रुपये छत्तीसगढ़ शासन का उसमें लगना था। आज 1.5 लाख का एक मुश्त पैसा आपने वापस कर दिया। 16 लाख गरीबों को 2022 तक मकान मिल जाता, वो उसमें रहना शुरू कर देते। आज 2023 खत्म हो रहा है और 2023 में आप केवल 25,000 रुपये की एक किस्त देकर आप चुनाव के 15 दिन पहले ये बताना चाहते हैं कि हम गरीबों का मकान बनाना चाहते हैं। 2.5 लाख में मकान बनता है। भूपेश बघेल जी, यदि आप मुख्यमंत्री, आप ईमानदार रहते, गरीबों को छत देना चाहते, गरीबों के साथ विश्वासघात करना नहीं चाहते,
तो आप कम से कम 1 लाख रुपए की किस्त राहुल गांधी से बटन दबा के करवाते तो हमको विश्वास होता कि नहीं, गरीबों का मकान बनेगा। ये तो चुनाव के पहले 25,000 की किस्त है, दूसरी किस्त 5 साल बाद भी नहीं आएगी। देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में रायपुर राजधानी की चारों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल निशान जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आएगी। ये जन सैलाब, ये रथ यात्रा का जो परिवर्तन यात्रा का जो स्वागत हो रहा है, सत्कार हो रहा है, ये हमारे पक्ष में लहर जो चल रही है वो बता रही है। तो भव्य स्वागत हो रहा है और यहाँ पर ये जो मंच है, ये जन सैलाब है। जन सैलाब यहाँ पर दे सकते हैं कि करीब 1000 की संख्या में, 500,000 की संख्या में सड़क के दोनों ओर जो है महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं और लगातार जो है यहाँ पर एक बड़ा स्वागत उत्सव यहाँ पर हो रहा है। परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी की 2023 चुनाव को लेकर निकाली गई है। 2 अलग अलग क्षेत्रों से परिवर्तन यात्रा निकली है, बस्तर से और जसपुर से। आज रायपुर में परिवर्तन यात्रा जो है, आज 50 जगहों पर स्वागत स्थल बनाया गया है और बड़ा परिवर्तन यात्रा जो है 2023 का, ये जो पोस्टर देख सकते हैं आप, परिवर्तन यात्रा औ नहीं सहीबो बदल के रहीबो का ये जो नारा है वो भारतीय जनता पार्टी इसके साथ परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। परिवर्तन यात्रा राजधानी रायपुर पहुंच चुकी है और इस वक्त हम पश्चिम विधानसभा में मौजूद हैं। भारी संख्या में महिलाएं यहां पर मौजूद हैं। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? अब भैया किसी की भी सरकार रहे लेकिन आम जनता का सुने, इसलिए परिवर्तन चाहते हैं हम लोग, क्योंकि अभी बहुत सारी समस्या है हम लोग। क्या क्या समस्या? जैसे आवास है, दारू भट्टी बंद करना था वो नहीं हुआ, बहुत सारा है ऐसे, है ना। आप किसको वोट दोगे? अब हम बता नहीं सकते किसको वोट, लेकिन जो हमारी मदद करेगी, हमारी सुनेगी, हम उसको वोट देंगे। आज ये बीजेपी का परिवर्तन यात्रा है, बीजेपी के परिवर्तन यात्रा में आप लोग आए हैं। आप लोग पहले भी देख चुके हो भैया, रमन सरकार की, उसमें थोड़ा सा देखे हो क्या परिवर्तन क्या दिया है उसको, है ना। और अभी में क्या है वो भी आम जनता थोड़ा सा कहीं ना कहीं फिर सरकार बदलने के मूड में है। हाँ वही तो परिवर्तन हर कोई चाह रहा है और जिस तरह से यहाँ पर भीड़ और बीजेपी के परिवर्तन यात्रा में महिलाएं जिस तरह से शामिल हुई हैं, इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शराबबंदी की जो मांग है वो बहुत ज़्यादा है। और भी महिलाओं से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या उनकी मंशा है 2023 के चुनाव में, किसका परचम लहराएगा, क्या वो चाहते हैं, क्या कौन सी मांग है। जी बताइए। सरकार तो कोई भी बने, है ना, हम आम जनता इसलिए सकलाए, परिवर्तन तो होना चाहिए। पहला दारू भट्टी बंद करा जो मेन चौक में है। दूसरा, बच्चे लोग मेन सिटी में स्कूल जाते हैं, रोड का हालत देखे हो आप, रोड का हालत जाके देखिए, उसका सुधार कीजिए, हैं। और ऐसे बहुत चीज़ योजना दिखाए हम लोग के लिए, वो देते ही नहीं है सरकार। जब देखो तब चॉइस सेंटर के लाइन लगो, तो आम जनता के लिए क्या हो सरकार। तो बीजेपी को चुनोगे कि कांग्रेस के चुनोगे? 5 साल कांग्रेस सरकार थी पिछले। 5 साल तो कांग्रेस सरकार कुछ नहीं की सके, बीजेपी को देखते हैं इस बार, बीजेपी परिवर्तन के लिए। मगर जो हम आम जनता मांग करेंगे वो पूरा करेंगे, तब ठीक है। तो ये सीधा बात ये है कि मांग पूरा होगा, जो मांग पूरा करेगा उसे ही वोट दिया जाएगा, उसे ही सत्ता में लाया जाएगा। भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। ये सुंदर नगर से लाखे नगर जाने वाला रास्ता है और करीब 8 से 10 जगह पर स्वागत मंच बने हुए हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े मंच लगाए गए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और भारी संख्या में यहाँ पर जो है परिवर्तन यात्रा को देखने, स्वागत करने आम जनता जो है, मतदाता हैं, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और भी हम तस्वीर दिखाएंगे अलग अलग क्षेत्र से और आज की इस रायपुर के इस परिवर्तन यात्रा में देखते हैं कि किस तरह से बीजेपी का ये परिवर्तन यात्रा कितना प्रभावशाली होता है।